welcome back to my YouTube channel. My name is Poonam Singh and I am a lifestyle content creator. So guys, जैसे कि आपको टाइटल से ही पता चल गया होगा, आज हमारे बीच एक मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉक्स आने वाले हैं इन दिस पॉडकास्ट. चलो अभी वेलकम करते हैं हम उनका. लोटा उठा के चावल वाले लोटा में क्या होगा. उनका स्वागत हो गया. हाथ दीजिए. सिट प्लीज. सो वेलकम. स्वागत है आपका हमारे चैनल पे. पहले बता. ये चलो गाइस, तो आपको क्या बोलते हैं, आज हम आपसे मतलब अपनी फर्स्ट मीटिंग शेयर करने वाले हैं. उसके पीछे मतलब जो कैसे हमारी फर्स्ट टाइम हम मिले और वो सब. तो करें स्टार्ट. मतलब हम अपना पीओवी बताएंगे, आपका पीओवी और मेरा पीओवी. ओके. ठीक है. तो जैसे मतलब स्टोरी जो हमारी लव स्टोरी है वो हम अपनी आफ्टर वेडिंग हम बताएंगे बैठ के इनके घर पे, जो हमारा घर हो जाएगा वहां पे वेडिंग. आफ्टर वेडिंग. अच्छा, ओके ओके. ठीक है. तो अभी हम जैसे हम हाँ जो अब मेरा फोन. तो गाइज ये वाली वीडियो तो लोगों ने देखी होगी. इस वीडियो मतलब ये वीडियो बहुत वायरल हुई थी, जो कि 13 मिलियन प्लस व्यूज आए हुए हैं इस वीडियो पे और अभी तक आ रहे हैं. तो जो ये मीटिंग हमारी हुई थी इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं. और ये कब कितने साल हो गए इसको. 4 साल. 4 नहीं 4 साल गए. हाँ 4 साल हो गए. 3 से 4 साल हो गए 4 साल हो गए. इस वीडियो को. मतलब ये जब हम मिले थे हम पहली बार. तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे मिले थे. और वो मेरा बर्थडे था. ये मेरे को सरप्राइज देने के लिए आए हुए थे. तो पहले मैं अपना बताती हूँ फिर आप अपना बताना. ठीक है ना. तो ओके. तो वो ऐसा कुछ था कि मतलब कि वैसे लॉकडाउन खत्म हुआ था और फिर मेरा बर्थडे आया था. तो मैंने मतलब हमने प्लान तो ऐसे किया था कि आप आ रहे हो, है ना. नहीं क्यों हमने हमारी बात हुई थी. नहीं, मैंने बोला था मैं नहीं आ रहा. तो मतलब एग्जाम आपने से मेरे आपने स्टार्टिंग में तो ऐसे ही बोला था ना कि हाँ मैं आऊंगा, लेकिन फिर आपने मना स्टार्टिंग में, कर बाद दिया में था. फिर एग्जाम की डेट आ गई थी तो मैंने मना कर दिया था कि मैं एग्जाम के नहीं आ पाऊंगा. हाँ. तो ये इन्होंने मुझसे बोला था कि ये नहीं आ पाएंगे. और लेकिन मैंने अपनी अच्छी से ऐसे ड्रेस वगैरह ली थी कि हाँ अगर फर्स्ट टाइम मिले हैं और ऐसा कुछ. तो ये नहीं आए थे. सॉरी मेरे हिसाब से ये नहीं आने वाले थे. और उस दिन मैंने गेट रेडी विद मी का भी शूट किया था और मैं मतलब बहुत स्लो स्लो कर रही थी. मेरा मन नहीं था क्योंकि मेरा मन था कि हाँ ये आए और हम साथ में सेलिब्रेट करें अपना बर्थडे. लेकिन फिर मुझे पता बताया इन्होंने कि नहीं आ पाएंगे. तो फिर मैं ऐसे बहुत टाइम लगा लगा के कर रही थी क्योंकि मेरा जाने का कोई मूड नहीं था. और हम आमा कैफे भी फर्स्ट टाइम जाने वाले थे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए. तो मैं बहुत स्लो स्लो कर रही थी और दीदी यहाँ पे याद है मुझे, मम्मी और दीदी नीमो सब यहाँ पे बोलने को जल्दी करना जल्दी करना. और मैं बार बार ये सोच रही थी इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं ये. मेरा मूड भी नहीं है. वो लोग जबरदस्ती लेके जा रहे थे बर्थडे मनाने के लिए, लेकिन मेरा मेरा कोई मन नहीं था. फिर जैसे तैसे हम रेडी हुए, फिर हम निकले. मैंने अपना वीडियो वीडियो शूट किया था गेट रेडी विद मी का और सब. फिर हम लोग गए और फिर हम वहां पे उसके वेटिंग एरिया था जो आमा कैफे का, वहां पे हम बैठे हुए थे. तो मतलब हम ऐसी फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे थे. प्रिया मेरे साथ थी और नीमो और दीदी नहीं थे मेरे साथ में. तो प्रिया मुझसे ऐसे बोल रही थी कि अगर अगर सोच अगर अमन आ गया तो फिर मेरे को एकदम से ऐसे हुआ कि इसने मुझसे ऐसे क्यों बोला. तो फिर भी लेकिन मेरा इतना दिमाग नहीं गया था कि हाँ कि आए ही होंगे. लेकिन एक बार को मन तो मेरा ऐसा हो रहा था कि हाँ आएंगे आएंगे आ सकते हैं मेरे करण अर्जुन आएंगे. तो मेरी तरफ का ये था कि हाँ मैंने मतलब मेरे साइड से ऐसे ऐसे था. तो आपका बताओ. पहले तो मेरा एग्जाम था तो मैंने मना कर दिया था. फिर बताने के बाद मैंने मतलब मना करने के बाद मैंने मतलब प्लान कर लिया था कि मैं जाऊंगा जरूर. तो एक रात पहले बात हुई थी अपनी. तो एक रात पहले मैंने मना कर दिया, मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा एग्जाम है. मतलब 2 दिन 3 दिन बाद ही एग्जाम था मेरा.
उस समय मैं कैट की तैयारी कर रहा था। तो फिर मैं वहाँ से निकला, मतलब इनको मना करने के बाद सुबह उठा, मतलब सोया ही नहीं था मैं पूरी रात। हाँ, क्योंकि हम रात को बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, हाँ, मतलब एक तरीके से 12 हमारा बजे। हाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिचुअल हाँ, सा था, क्योंकि हम तो मैं लॉन्ग पेस्ट्री डिस्टेंस वगैरह में लाके, हाँ हम मैं कैंडल वैंडल हाँ लाके ऐसे सेलिब्रेट ये कर रहा हर था। साल हम मेरा बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करते थे, केक वगैरह रात को लेके आते थे, कप केक वगैरह, और रात को ये सेलिब्रेट करते थे और मैं इनको देखती थी और ये खाते थे। तो मैं सेलिब्रेट करा। फिर मैं क्या करूँ, मैं क्या सोऊंगा, तो सुबह 4 बजे वाली ट्रेन थी। तो मैं नहाया धोया, आराम से बैठा, थोड़ी देर हवा हवा ली। ऐसे घबराहट से ही हो रही थी कि पहली बार पहली मिल रहा बार हूँ, मिल रहे हैं और जा रहे कि हैं कैसा दिल्ली क्या रहेगा। से। ठीक है। फिर मैं वहां से 3:30 बजे निकला, ट्रेन पकड़ी 4 बजे, 4:15 बजे। यहाँ आ गया था मैं 4 घंटे में, 9 बजे तक आ गया था मैं। और ये 9 बजे मतलब यहाँ मतलब 9 बजे में उतरा, और साढ़े 9 बजे तक मैं कैफे पहुंच गया था, अमा कैफे। ठीक है। फिर इतनी मैं, जल्दी खुल जाता वो? हाँ खुल जाता है, खुल जाता है, बस वेटिंग एरिया में घूम रहा था। उसके बालकनी थी वहाँ, स्मोकिंग एरिया, वहां पे घूम रहा था, यूं वॉशरूम था उस साइड ही। ओ, हम तो बहुत लेट आए थे। हाँ, तुम आए थे कम से कम 11 बजे तक। तो मैं वही वेट कर रहा था। तो मैंने सुबह की जो ड्रेस पहनी, मैं एक शर्ट एक्स्ट्रा लेके आया था। तो वही जो मैंने वीडियो में पहन रखा, वो मैं एक्स्ट्रा लेके आया था। जो पहले पहन रखा था वो मैं ऐसे ही नहा धो के निकला वहां से। तो ऑटो पकड़ा, फिर मैं अमा कैफे आया। अमा कैफे आने के बाद मैंने वॉशरूम वॉशरूम यूज किया वहाँ का। ठीक है। फिर मैंने देखा पूरा कैफे कैसा क्या है, मतलब बहुत भूल भुलैया जैसा बना रखा है उन्होंने, हाँ मतलब खो हाँ, जाते हैं कोई उसमें। समझ में नहीं आता कहाँ क्या। हम्म, बहुत पतली फिर पतली स्टेयर्स भी है। फिर जब ये लोग आए, ठीक है, तो मैं मतलब कैफे के अंदर ही था, और ये भी कैफे में ऐसे एंटर कर रहे थे। ठीक है। और ये मेरे सामने से निकले, मास्क पहन के। ठीक है। और मैं उनको देख रहा हूँ यूं करके, मैंने भी मास्क पहन रखा था। तो ये मास्क उतार रहे हैं, और मैं सीधा इनके पास में से, इतना पास में से होके यूं निकल गया। इनको हवा भी नहीं लगी कि मैं इनके साथ हूँ। मेरा मैं अलग जोन में थी कि अरे यार क्या ये बर्थडे मनाने आए हैं, ये आए ही नहीं है। और मैं फुल एक्साइटेड हो गया था इसको देख के कि यार ये आ गई, चलो चलो चलो, अब पहली बार मिलूंगा। फिर मैंने दीदी को फोन किया, दीदी के नंबर मेरे पास थे। तो मैंने दीदी को फोन किया, बालकनी में जाके, स्मोकिंग एरिया के वहाँ पे। तो वहाँ जाके फोन किया, दीदी मैं यहाँ पे हूँ, इसको वेटिंग एरिया में बिठा दो। और फिर मतलब मैं फुल एक्साइटेड हो गया। फिर दीदी और नीमू आए। दीदी और नीमू को मतलब हाय हेलो किया। उनसे भी पहली बार मिला था, उनसे भी बहुत सब मतलब अजीब सा लग रहा था, अजीब सी फर्स्ट टाइम फीलिंग भी थी। सबसे बड़े थे। मतलब एक्साइटेड भी था, नर्वस भी था। तो डर सा था कि यार कैसा क्या होगा, फर्स्ट टाइम इतना दूर घर से आया। फिर मतलब घर से ही पहली बार इतना दूर, पहले किसी किसी के लिए पहली बार निकला मैं। फिर दीदी को फिर प्लान किया कि आप आगे, मेरे को बोले, दीदी बोले कि आप आगे चलना, मैं कैमरा ले लूंगी, कैमरे से वीडियो बनाएंगे। नीमो ने भी वीडियो बना रही है, दीदी भी, नीमो नीचे। सब बना रहे आप, थे। हाँ, सब बना रहे थे। ठीक है। तो मुझे ऐसा सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आने लग गई क्योंकि कैफे में सब मुझे देख रहे हैं कि ये हाँ कैमरा लेके कौन इसके पीछे कौन क्यों जा चल रहा रहे है, हैं। हाँ। तो सब मुझे ऐसे देखने लग गए, मैं और नर्वस। मैं मेरी फट रही थी, मैंने कहा क्या करूं यार, क्या करूंगा मैं, सब है मेरे को देख रहे हैं। और जैसे ही नीचे गया, और ये चिल्ला पड़े। वहाँ कम से कम बीस यहाँ से मैं अपना पच्चीस बताती हूँ। 25 लोगों की गैदरिंग थी वहाँ। ठीक है। और 25 लोगों की मतलब 25 लोग अलग अलग पर्सन थे, हम जानते भी नहीं थे, हम तो वो भी कितने, वेट कर रहे थे अपने ये 4 लोग आए turn का। थे, मैं 5 हो गया था। और ये 3 लोग तो मेरा वीडियो बना रहे थे, और सब मुझे देख रहे हैं। और ये मेरे पे चिपड़ के ऐसे, "ओ, मुझे पता था ये आएंगे, मुझे पता था।" मैंने कहा यार ये क्या कर रही है। मैं नर्वस, पब्लिक प्लेस से बहुत ज्यादा मतलब नर्वसनेस हो जाती है ऐसी चीजों में। मेरे को और भी। सब जब आपको घूर रहे हो, मैं इधर उधर देख रहा हूँ, मैं ऐसे करके डर भी गया था। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। एक तो मैं इंट्रोवर्ट था उस टाइम पे। ओ मैं तब एक्सट्रोवर्ट वर्ड थी, हाँ। अभी एक्सट्रोवर्ट है, मैं इंट्रोवर्ट हो गई हूँ। यस। अपोजिट अट्रैक्ट। तो उसके बाद फिर हम बैठे,
बातें करी। हाँ, तो मैं स्टार्टिंग मैं बताती हूँ हाँ का, जब जैसे कि मैंने जब फर्स्ट टाइम मतलब ऐसे प्रिया बात कर रही थी ना, तो पहले मैं इधर की साइड बैठी हुई थी, तो वहां ना थोड़ा अंधेरा सा हो रहा था, फोटोज ठीक से नहीं आ रही थी। अगर मैं उधर बैठी होती ना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया होता कि हाँ कौन आ रहा है सामने से। फिर मैंने फोटोज के चक्कर में मैं इधर की साइड आके बैठ गई ऐसे सामने, और आप ऐसे सामने से आ रहे थे। तो आना, जब आपने शायद स्टार्टिंग में मास्क लगा रखा था, नहीं लगा रखा था, नहीं लगा स्टार्टिंग में लगा रखा था ना शायद। तो जब आप आ रहे थे ना, तो जो वो ब्लू, वो आपने वो स्वेट शर्ट पहनी हुई थी, तो मेरे को ऐसा लगा कि मतलब मैंने ऐसे देखा कि स्वेट शर्ट पे पहले मेरा ध्यान गया, तो मेरे को ऐसा लगा कि ये मैंने दिया हुआ था, मतलब ये ऐसा ही मैंने अमन को दिया है। तो फिर मैंने स्वेट शर्ट के बाद सीधा मेरी फेस पे नजर पड़ी, और भाई ऐसा चमक चेहरे में। मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई ये कौन फॉरेनर से आ गया। तब नहीं किया था मैंने, तो कुछ नहीं। तो फिर क्या कहता है, तो फिर मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा अरे, फिर मेरे को ना कम से कम वो वीडियो में ऐसा लग रहा है कि हाँ वो आए और एकदम से हम लोग मिल गए, ऐसा नहीं हुआ था। मतलब बहुत टाइम लगा है मुझे, जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि देखते रहते हैं और ऐसे कैफे में ऐसे चिल्ला रही है। और मुझे बहुत बाद में जाके मतलब 2-3 सेकंड में मुझे अभी ऐसा लगता है कि वो बहुत सारा टाइम था जो मैंने ऐसे देखा, और मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि हाँ ये तो आप हो। फिर मैंने फिर देखा, फिर आप आए हो, तब फिर मैंने हक किया, फिर मैंने बोला कि हाँ मुझे पता था आप आओगे, मुझे पता था, मुझे पता था। कुछ नहीं पता था, मुंह उधरा हुआ था इनका जब ये कैफे में गुजरे, साफ दिख रहा था ऐसे करके। हाँ, तो देखा ना आपने, तो आपने मेरा रियल तो देख लिया ना कि हाँ मैं आपके बिना उदास थी। हाँ, ये बात तो है ना। मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने तो देखा भी नहीं था, मेरे को सही में आप ये तो चीज आपने मुझे बाद में बताई थी कि मैं तुम्हारे बगल से, मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मुझे सिर्फ इनके ग्रुप में प्रिया ने मुझे देखा था, और प्रिया मुझे मुड़ के देख रही है, मैं क्या ऐसे कर रहा हूँ, जा जा जा। मैं यूं कर रहा हूँ उसको कि जा जा। मैं तो अलग ही जोन में थी, क्योंकि मेरा ऐसा था नहीं, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी महंगी ड्रेस ली थी, और वो कम से कम 2000 की थी, जो कि मैं अभी भी नहीं लूं ऐसे। और मैंने वो 2000 रुपीज की ड्रेस ली थी, और मेरा इतना था कि हाँ मैं अच्छे से, और शायद मैंने ये वाला नेक पीस पहना, ये वाला ही तब पहना हुआ था। अब इसका एक और चेन थी, इसमें से वो टूट गई। तो ये वाला नेक पीस मैंने पहना हुआ था, वो ड्रेस अभी तक रखी हुई है, मैंने वही एक बार पहनी है, उसके बाद मैंने अब तक यूज भी नहीं की। और तो मैंने सोचा था अच्छे से, और खूब मैंने अच्छी सी हील्स ले रखी थी, महंगी महंगी, और खूब अच्छे से तैयार होके गई थी। लेकिन ये नहीं पता था कि नहीं आओगे, फिर आ भी गए। तो जैसे आपने, जब आपने फर्स्ट टाइम मुझे देखा था, तो मतलब क्या आप एक तरीके से, वैसे तो हम हमेशा वीडियो कॉल्स और फोटोज वगैरह में थे, तो जैसे आपने फर्स्ट टाइम देखा था, तो आपका क्या इम्प्रेशन था, मतलब कि हाँ कैसी लग रही है यार। सुंदर लग रहे थे, पर मैं भी शॉक था ना फर्स्ट टाइम देख के कि यार पहली बार मिल रहे हैं, और पहली बार में वो मेरा आउट ऑफ जोन चला गया था, और मेरे को बस ऐसा था, मैं बहुत खुश हो गई थी उस टाइम पे। खुश तो मैं भी था। अब लोग कमेंट में ऐसे कुछ बोल रहे हैं, और ये तेज, ये कम, भाई और क्या, जब तुम हाँ हूँ तेज तो क्या कर लोगे। लेकिन मैं तेज हूँ। लेकिन वो चीज थी कि क्योंकि हमने वेट बहुत किया था, कम से कम 2.5-3 साल का, ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले थे, तो 3 साल ही हम मानते हैं उस चीज को, वैसे तो 2.5 साल थे, लेकिन हम 3 साल मानते हैं। 8वां-9वां महीना, 9वें महीने, फिर नवंबर में हम फर्स्ट टाइम हमारी बातचीत स्टार्ट हुई थी, तो ऑलमोस्ट 3 साल होने ही वाले थे हमारे। तो हम फर्स्ट टाइम मिले थे, हमने कभी एक दूसरे को ना हमने कभी देखा था पर्सनली हमने कभी नहीं देखा, बस फोटोज देखी थी, और वीडियो कॉल में हम लोग बात करते थे, तो हमें कब एक दूसरे के अपीयरेंस के बारे में, एक दूसरे की हम हाइट कितनी है, हम हमेशा यही बात करते थे कि आपकी हाइट कितनी है, आपकी वो फ्रेंड की हाइट कितनी है, तो मैं ऐसे अंदाजा लगाती थी कि हाँ इनकी वो फ्रेंड इनके इतने आती है, तो शायद मैं भी इनके इतने आती होंगी। तो हम ऐसे हम, मेरे को हाइट का बहुत ज्यादा रहता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ये बहुत ज्यादा लंबे, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट तो नहीं हूँ। लेकिन हाँ इनके साथ मुझे ऐसे मतलब ठीक लगती है, हमारी हाइट है जैसे कपल की होनी चाहिए, तो उस हिसाब से वो सही लगती है। और क्या, फिर आपको कैसा लगा, जैसे लोग बोल रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कि लड़का बहुत नर्वस है, लड़की बहुत तेज है यार, ऑफकोर्स सी बात है, हर लड़का होता है नर्वस, ऑब्वियस सी बात है, जिससे आप प्यार करते हो उससे पहली बार मिलते हो, तो भी होते हैं, क्योंकि अब जैसे आप स्मॉल टाउन से हो, मैं थोड़ी दिल्ली और राजस्थान का कल्चर बहुत चेंज है, और फिर
फिर यहाँ पे हमारे जैसे ऐसा नहीं है कि आपकी फीमेल फ्रेंड नहीं है, आप फीमेल फ्रेंड्स में, फ्रेंड बहुत जबकि मेरे मेल फ्रेंड्स में मैं इतना ज्यादा क्लोज नहीं हूँ जितने ये अपनी फीमेल फ्रेंड्स में क्लोज थे। और मैं तो बिल्कुल भी अपने अब नहीं हूँ, पर हाँ अब नहीं हूँ, लेकिन मतलब ऐसे पहले सब फीमेल फ्रेंड दोस्त से थे बहुत मेरे, अच्छी बहुत सारे। आपकी थी, लेकिन हाँ। हमारा मेरे मेल फ्रेंड्स में हम अगर हाथ भी मिला लेते हैं तो हमारी बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए आपको जो मैंने हक किया ना वो ऐसे ही हो गया कि हाँ कि मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। हाँ पता कि मतलब मेरी आंखें पूरे टाइम ऐसे हो गई थी कि हाँ भाई। और फिर मैं जो बोल रहे थे कि ऐसी क्या बोल रहे थे, किसी ने मेरी आईज के लिए कुछ बोला था कि इसके चेहरे से फील हो रहा तो तुम लल्लू हो, क्योंकि मेरी आईज में, मैं अपनी आईज में देखती ना तो मेरी आईज मेरे को अपना दिखाई देता है कि मैं कितनी खुश हूँ इसमें। मेरी आईज से मुझे पता चल रहा है कि मैं उस टाइम ऐसे देख के, खुश थी। चेहरे को देख के पता चल रहा है कि हम दोनों बहुत खुश हैं। फिर हम बहुत देर तक फिर हम बात करते रहे, तो थोड़ा साइलेंट बैठे हुए थे। फिर मैं इनको थोड़ा हम बात कर रहे थे एक दूसरे से, सबको बता रहे थे कि हाँ इन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बोला था, लेकिन मेरे को लग रहा था, मतलब एक इंट्यूशन सा होता है ना कि आएंगे। 100 चीजें थी कि मतलब 99% ना मेरे को लग रहा था कि हाँ नहीं आओगे, लेकिन 1% जो होप होती है ना वो मुझे थी कहीं ना कहीं कि हाँ नहीं आएंगे, हो सकता है क्या पता आ जाए, क्या मैं पता पूरी आ रात जाए। सोया नहीं। उसके बाद ऑटो पकड़ के, मतलब ट्रेन पकड़ के, फिर ऑटो पकड़ के इधर आया, तब भी नहीं सोया। ठीक है, फिर उसी दिन मेरे को वापस निकलना था, क्योंकि मेरे एग्जाम भी चालू होने वाले हैं। 2-3 घंटे शायद बैठे हाँ, होंगे साथ में। 3 घंटे उस कैफे में बिताया हमने। 3-4 घंटे खाया कम पिया से कम बस। खाया पिया, और केक वगैरह फिर कट करे, फिर मैं निकल चले गया गए। वहां से। ये भी अपने घर चले गए थे। और फिर जब ये जा रहे थे तो मुझे बहुत रोना आ रहा था कि अभी अभी तो मिले हुए थे, अभी तो मिले हुए थे, अभी तो मिले थे अभी। फिर लॉन्ग डिस्टेंस। तो रोने का तो हमारा हमेशा रहा है कि हम चाहे कभी भी मिलते हैं तो हमेशा आता ही है रोना। रोना तो आता ही है गाइस, लड़के भी रोते हैं। अब ऐसे उदयपुर गए थे, जब जब हम उदयपुर में मिले थे, इसके बाद ही बर्थडे के बाद हम गए थे शायद नवंबर में, है ना। तो हम उदयपुर में गए थे घूमने। तो हम जब वहां पे मिले थे 4-5 दिन हम साथ में घूमे। फिर उसके बाद जब मैं वापस जा रही थी तो मैं रो रही थी भाई इतना ट्रेन में, रोई थी, मैं इतना रोई थी। शायद सूझ विदाई गई पे, थी ये सूझ। शायद मैं उसके बाद मैं विदाई पे ऐसे रोऊंगी जब मम्मी पापा से तो रोऊंगी तब। तो मैं इतना रोई थी भाई। तो ट्रेन में सब मुझे देख रहे थे, मेरा बहुत गंदा मैं रो रही थी। और मुझे भी नहीं पता, वो अपने आप ही आ रहा था मेरे ऐसे ऐसे हो रहा था। आंखें है ना ऐसी मोटी मोटी सी हो गई थी। नींबू भी मुझे देख के रोने लगे थे वही लोग। अरे और नींबू भी रोने लगी मुझे थी। मुझे बाद में पता चल, मतलब वो जैसे मैं उसने वो मैंने उसको बोला था, हमारी सीट अलग अलग थी। तो फिर मैंने उसको बोला, तब तो नींबू पतली थी तो नींबू से बोला, मैंने कहा तू मेरे साथ ही लेट जा। मैंने ऐसे रोते ही रोते, मतलब इशारे में ही बोला कि तू इधर ही आ जाए ऐसी करके। फिर मेरे तो सांस ही चढ़ी हुई थी, वो मुझे पानी पिलाए जाए पानी पिलाए जाए। फिर वो मेरे साथ ही, उसने मेरे को थोड़ी देर सुलाया और मैं सो गई। फिर मेरी सीधा सुबह आँख खुली है जब मैं दिल्ली आ गई हूँ। उदयपुर वाली स्टोरी भी हो गई। तो हमारी ये थी। और बाकी अगर लव स्टोरी हमारी स्टार्टिंग से जानी हो और वो सही में बहुत ज्यादा मस्त है, तो वो हम चीज अभी नहीं बताएंगे। वैसे भी मैंने बताया, बोला था कोई Q&A वाला मेरी वीडियो थी ना, मैंने बोला था उस पर 1000 लाइक्स आएंगे तो। लेकिन देखते हैं। वैसे तो मैंने प्लान किया है कि हम वेडिंग के बाद ही 1000 में नहीं, 500 लाइक भी आ जाए तब भी कर देंगे। नेगोशिएट कर रहे हो तो, लेकिन हम देखते हैं। हम लाइक करें, बनाएंगे तो सब्सक्राइब करें। हम वेडिंग के बाद ही बनाएंगे वो चीज, वेडिंग के बाद ठीक है ना। बनाएंगे। और वो भी इनके घर जब ये बैकग्राउंड अलग होगा, हम दोनों डिफरेंट आउटफिट्स में होंगे। यस। फिर हम बनाएंगे हमारी लव स्टोरी की वीडियो कि हम लोग कैसे मिले थे और कैसे कैसे हमारी बातचीत आगे बढ़ी, और हमने कैसे फैमिली को कन्विंस किया, सब कुछ बताएंगे। कन्विंस किया, और कैसे हम लॉन्ग डिस्टेंस हमने कैसे पूरा किया, कैसे किया। क्योंकि हम लॉन्ग डिस्टेंस में लोग मतलब यूजुअली ऐसे जल्दी जल्दी मिलते, मतलब मैंने ना कभी सोचा नहीं था, मतलब लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं लॉन्ग डिस्टेंस में जाऊंगी। और मैंने ये चीज तो देखो, क्योंकि हम ना कहीं आस पास जाने के लिए भी हम मम्मी पापा से बहुत पूछते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि हाँ मैं किसी लड़के से मिलने के लिए मैं दिल्ली से बाहर जाऊंगी, और ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन वो चीज बोलते हैं ना कि भगवान अपने आप चीज करते हैं, प्यार भी। और फिर जब भगवान, मेरे को तो ऐसा लगता है कि भगवान ने बहुत हमें सपोर्ट किया। क्योंकि आप ये देखो कि जब हम लोग मिले तभी तो फिर हमें वो हमारा ट्रिप तो वो नीमो के थ्रू भी मिला कि हाँ ठीक है वो अपनी फ्रेंड को लेके जा रही थी, तो हम ऐसे ही चले गए, नहीं तो हम ऐसे कैसे मिल हमारा लक भी कहीं ना कहीं
हम दोनों को मिला मतलब रहा था। और भगवान के साथ था, शायद भगवान मिलाना चाहते थे, डेस्टिनी। यस। तो यही था हमारा, हम ऐसे मिले। सो फर्स्ट टाइम हमारी ये स्टोरी थी। और दैट्स इट गाइस, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मैंने सोचा था कि मैं वो वाली आउटफिट पहन के ही बैठूंगी जो मैंने उस टाइम पहनी थी, नहीं, लेकिन वो शायद अब मेरे टाइट आएगी, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत पतली थी। क्या आपने इशारे क्या किया कि मैं मोटी हो चुकी हूँ? हाँ, जब जब आपको कोई राइट बंदा प्यार करता है ना, तो आप अच्छे से खाने लगते प्यार में भूल जाता है इंसान। हो। ये इनको देख ही रहे होगे आप। पतला हूँ मैं। ये देखो कौन कह रहा। जॉला इंडिया। ये देखो। So yeah, that's it for today's video. I hope आप लोगों को अच्छा लगा होगा हमारी फर्स्ट मीटिंग की दास्तान सुन के। अब हम मिलेंगे आपसे अब जब शादी के भी। बाद ब्लॉग आएगा, हाँ, शादी के बाद हम उस पे 500 लाइक कर दो, या इस वीडियो पे 500 लाइक कर इस दो। पे कर दो, कुछ तो करो यार, कुछ सपोर्ट दिखाओ। तो हम क्या पता उससे शादी से पहले ही हम अपनी लाइफ लव स्टोरी शेयर कर दें। जरूर। Yes. We are getting married soon. यस। So stay tuned for all the updates. So like करें, comment करें, share it with your friends and family, and give us lots of love and blessings. So bye bye. राम राम सा। राम राम सा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।